स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अघोषित आपातकाल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कुकर्म छुपाने के लिए पूरे प्रदेश में जो है वो तानाशाही कर रहे हैं। ये कहीं छुपा नहीं है और मुझे लगता है कि ये संविधान को योगी आदित्यनाथ जी गाली दे रहे हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का उस कुर्सी पे बैठेगा उसकी ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक नागरिक जो प्रदेश का है उसके लिए जवाबदेही होगी। और आपने फायर ब्रांड नेता सिर्फ और सिर्फ भाजपा में सुना होगा और योगी आदित्यनाथ के जो लोग हैं वो इनको फायर ब्रांड नेता कहते हैं। तो फायर ब्रांड नेता का काम होता है फायर लगाना और हर जगह ये आग लगाते हैं, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आज आप बताइए ना, संभल में जो 5 लोग मारे गए वो तो मुसलमान थे ना। अब क्या हो रहा है इस देश में? उस शांति को, उस भाईचारे को ये भाजपा की विनाशकारी विचारधारा खत्म करना चाहती है, नष्ट करना चाहती है। ऐसा हम होने नहीं देंगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाएंगे। उसको स्थापित करने के लिए, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जो है हम अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और पहले ही दिन गहमा-गहमी देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमले बोले हैं, संभल हिंसा का भी जिक्र किया है, तो वहीं जय श्री राम के नारे को अल्लाहू अकबर से तोलते हुए कह दिया है कि मुझे अल्लाहू अकबर नारा पसंद नहीं है। अब यूपी की राजनीति की सौर बढ़ रही है, इसको लेकर चर्चा करना बेहद जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि आखिरकार संभल हिंसा का जो विवाद है वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा और संभल के अंदर मंदिर ढूंढने का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को क्यों मिल रहा है। मेरे साथ अतुल जी जुड़ चुके हैं, अतुल त्रिपाठी, जो कि गोरखपुर से के रहने वाले हैं और गोरखपुर से ही योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो ये बाखूबी बताएंगे कि आखिर यूपी की सरकार चल कैसी रही है, कानून व्यवस्था का जो दावा किया जाता है उसमें कितनी सच्चाई है और आखिरकार मंदिर मस्जिद की कहानी लगातार बढ़ती क्यों जा रही है। इस पर भी चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। कैसे देख रहे हैं यूपी के अंदर? हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले आज विधानसभा का आगाज हुआ। क्या कुछ कहेंगे सीएम योगी के भाषण को लेकर? स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अघोषित आपातकाल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कुकर्म छुपाने के लिए पूरे प्रदेश में जो है वो तानाशाही कर रहे हैं। ये कहीं छुपा नहीं है और आज तो स्पष्ट तौर पर जिस मंदिर से कानून बनते हैं, जिस विधानसभा से, और पूरे जो प्रदेश है वो विधानसभा को इतने सीरियसली सुनता है, उस विधानसभा में इस तरीके का सांप्रदायिक भाषण देना कि मैं किसी वर्ग को नहीं मानता, मैं किसी नारे को नहीं मानता, ये स्पष्ट तौर पर मुझे लगता है कि ये संविधान को योगी आदित्यनाथ जी गाली दे रहे हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का उस कुर्सी पे बैठेगा उसकी ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक नागरिक जो प्रदेश का है उसके लिए जवाबदेही होगी। और उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म, मजहब, पंथ का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ ये भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसकी धज्जियां जिस तरीके से विधानसभा में उड़ाई जा रही हैं और अब तो पूरा मैं तो देख रहा हूं कि एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का, और किस तरीके से पूरे प्रदेश में हिंसा हो, धार्मिक नफरत फैले, उन्माद फैले, यही काम है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। और आपने कहीं किसी भी पार्टी में फायर ब्रांड नेता नहीं सुना होगा, आपने फायर ब्रांड नेता सिर्फ और सिर्फ भाजपा में सुना होगा और योगी आदित्यनाथ के जो लोग हैं वो इनको फायर ब्रांड नेता कहते हैं। तो फायर ब्रांड नेता का काम होता है फायर लगाना और हर जगह ये आग लगाते हैं, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आज आप बताइए ना, संभल में जो 5 लोग मारे गए वो तो मुसलमान थे ना। अब क्या हो रहा है इस देश में?
अभी तक क्या हो रहा था कि मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा था, उनका जो है नाम पूछकर उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी। आज पानी सर से ऊपर हो चुका है, अब तो सीधे सीधे मुसलमानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, मुसलमानों की हत्या की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की मुसलमानों की हत्यारी सरकार, अगर थोड़ा भी इसके अंदर शर्म बचा है योगी आदित्यनाथ जी के अंदर, तो जो है इस्तीफा दे दें। इनसे नहीं संभल पा रहा है उत्तर प्रदेश। और अब मैं देख रहा हूं देश में खतरनाक हालात पैदा हो रहे हैं। आज हम जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं, देश के हर कोने से मुस्लिम लोग यहाँ पर आए और उनके मन में आज कितना बड़ा डर भय पैदा कर दिया इस सरकार ने। लोकतंत्र में डर बहुत खतरनाक होता है। आज ये छाती पीट रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और खुद ये भाजपाई योगी आदित्यनाथ और इनके लोग जो है मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश में अत्याचार कर रहे हैं। अरे बांग्लादेश को तो छोड़ो, दूसरा देश है वो, पहले अपने देशों के मुस्लिम का विश्वास जीतो। आज इस देश के मुस्लिम को आपने क्या समझ लिया है? जिस तरीके से उसको अपमानित किया जाता है, मजहब के नाम पर उसका नाम पूछकर उसका बहिष्कार किया जाता है, जय श्री राम बोलकर उसको जो है, और जय श्री राम को आप क्या कौन सा नारा बना दिया है? योगी आदित्यनाथ इस बात को, क्या इस बात का समर्थन करेंगे योगी आदित्यनाथ कि जय श्री राम बोलकर जो है लोगों की हत्या कर दी जा रही है? क्या इस पर ये खुश होंगे, इस पर नाच करेंगे? अरे इन्होंने तो जय श्री राम के नारे को भी बदनाम करने का काम किया है। लेकिन अतुल जी, आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जो श्री राम का नारा है वो ना तो चिढ़ाने का है ना उकसाने का है, फिर उससे इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए, योगी आदित्यनाथ अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतना नाकाम मुख्यमंत्री आया है जो जवाब नहीं देते हैं, जवाब से भागते हैं, और जब जो है जवाब देने की बारी आती है तो बुलडोजर लगा करके जो है वो लोगों के घर गिरा देते हैं। अरे सदियां लगती हैं एक आशियां बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां गिराने में? ये बुलडोजर आप जो है संविधान के सीने पे चला रहे हो। आज सुप्रीम कोर्ट का 11 पॉइंट का निर्णय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप किसी के घर को नहीं गिरा सकते, किसी का घर बुलडोजर से आप बुलडोज नहीं कर सकते। आज आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हो। आप कहां जाकर के मानोगे? आप इस प्रदेश को भी मणिपुर बनाना चाह रहे हो। जिस तरीके से मणिपुर में कुकी जो है वो मैतेई के खिलाफ हथियार उठा लिया है, अगर ये भाजपा की नफरत भरी विचारधारा देश में रही तो इस देश में हिंदू मुसलमान भी एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेगा। और मैं देख रहा हूं कि ये देश अब सिविल वॉर में जाएगा, क्योंकि आज इस देश में एक ऐसी नफरत भरी विचारधारा जो है सत्ता में बैठी है जो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। लेकिन तो क्या ये समझा जाए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यूपी के अंदर बुलडोजर जो राज है वो देखने को मिल रहा है, तो क्या बेलगाम हो चुकी है यूपी की सरकार? स्पष्ट तौर पर यूपी में, मैं बार बार कह रहा हूं, अघोषित आपातकाल है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आज हर दिन जो है लूट, मर्डर, हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से संभल नहीं पा रहा है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए आज ये जो है मुसलमानों के ऊपर गोली चलवा रहे हैं, उनकी जान लेने का काम कर रहे हैं। आप समझिए खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। योगी जी तो साफ कह रहे हैं ना, मुझे अल्लाहू अकबर वाला स्लोगन पसंद ही नहीं है। नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आपको पसंद नहीं है तो। आप संवैधानिक ओहदे पर बैठ करके इस तरीके से संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, आपको कौन अधिकार देता है? वो कुर्सी जो है वो जनता की कुर्सी है, आप इस बात को समझिए। आज ये जो यही योगी आदित्यनाथ हैं, संसद में बिलबिला रहे थे, रो रहे थे। किस बात पर रो रहे थे? क्योंकि इनकी सुरक्षा में जो है कमी थी। क्यों रो रहे थे? अपने पर जब बात आई तो रोने लगे, और आज जो है डर फैला रहे हो, भय फैला रहे हो, लोगों को डरा रहे हो। अभी संभल में ये भ्रांति फैला रहे हैं कि मंदिर निकला है। अरे वहां के विधायक ने आज विधानसभा में बोला है संभल के कि वो जो मंदिर निकला है वो 2006 में बंद हुआ है, और स्वेच्छा से हिंदुओं ने उस मंदिर को बंद कर दिया, क्योंकि वहां हिंदू जो है उनकी आबादी कम थी।
और स्वेच्छा से बंद किया है, वो कोई खुदाई में नहीं निकला है। और उस मंदिर का एक भी मूर्ति खंडित नहीं की गई। उस मंदिर की एक भी, आज भी आपने देखा शिवलिंग निकला वहां पे, वहां हनुमान जी की मूर्ति निकली। अगर मुसलमान जो है उस इतना वो आताताई होता तो उस मंदिर को वहां नहीं रहने देता। लेकिन इस देश के मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, उनके मुंह में उंगली डालकर उनको उकसाया जा रहा है। ये खतरनाक है। आप समझिए, इस बात को समझिए। इस देश का संविधान सबको अधिकार देता है इस देश में रहने के लिए, अपने धर्म, मजहब, पंथ को जो है निभाने के लिए, उसको मानने के लिए सबकी मान्यताएं हैं संविधान में। इसको अगर तोड़ा जाएगा, इसको अगर रोका जाएगा, तो फिर हम सरकार नहीं देखेंगे। हम लड़ेंगे और लड़के अपने भाईचारे के लिए मरेंगे, क्योंकि इस देश को हमारे बुजुर्गों ने अपना खून दे करके जो है सींचा है। हम इस देश की आजादी को इस तरीके से खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन योगी जी का बटेंगे कटेंगे नारा तो अतुल जी हर एक राज्य में जीत दिला रहा है बीजेपी को। ये जीत नहीं दिला रहा है, ये तानाशाही के बल पर, इलेक्शन कमीशन के बल पर, अपने रसूख और पैसे के बल पर हर जगह सरकारें बन रही हैं। और जनता को भी खूब खूब पता है मैडम, आप इस बात में मत हो जाइए कि जनता नहीं जानती है। जनता खूब खूब जान रही है कि हरियाणा में ये चुनाव कैसे जीते हैं। जनता खूब खूब जान रही है कि महाराष्ट्र में इन्होंने किस तरीके से धांधली करके जो है सरकार जो है बनाई है। और हर राज्य दर राज्य हम कहते हैं 1000 जो है सरकारें बना ले भाजपा, लेकिन जिस तरीके से भाई भाई को अलग कर रही है, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का द्वेष फैला रही है, जिस तरीके से सांप्रदायिकता में इस देश को झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। अरे इस देश में आप कहते हो कि मुसलमान बाहरी है, जब बंटवारा हुआ तो इस देश के मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना। उनके पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए। वो यहाँ के सरजमी पर उन्होंने भरोसा जताया, यहाँ के संविधान पर उन्होंने भरोसा जताया। आज उन मुसलमानों पर इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। यहाँ सुनिए, यहाँ मुसलमानों की जामा मस्जिद है, यहाँ मुसलमानों के मकबरे हैं, यहाँ लाल किला है, यहाँ ताजमहल है, जिससे हजारों करोड़ रुपया जो है राजस्व सरकारें कमाती हैं। आज यहाँ मकबरे हैं, करोड़ों मुसलमान इस देश की सेवा कर रहा है। इंजीनियर है, डॉक्टर है, नाई है, बढ़ई है, इस देश की सेवा कर रहा है। ऐसे मुसलमान भाइयों को जो है आप जो है उनका दुष्प्रचार कर रहे हैं और भाई भाई को लड़ा रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था को स्थापित किया जा रहा है। ये विकास नहीं है, ये राजनीति नहीं है। ये भाजपा इस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है, बर्बादी की तरफ ले जा रही है। क्योंकि जितना खून बहाएंगे ये भाजपाई, जितना दंगा कराएंगे, ये तो इनका मोडस ऑपरेंडी है कि किसी क्षेत्र में दंगा कराओ, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, 80% को 20% से लड़ाओ और सत्ता में काबिज हो जाओ। ये फूट डालो, राज करो की नीति अब जनता समझ रही है। और पूरे अभी आपने देखा 2024 के चुनाव में आज विपक्ष जो है वो 236 हो चुका है और देश की जनता अब धीरे धीरे जाग रही है। आप देखेंगी अगर योगी आदित्यनाथ नहीं संभले तो योगी आदित्यनाथ को यही उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अतुल जी, यूपी के अंदर सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मूल संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। देखिए, ये तो इनकी बौद्धिकता पर और इनकी पढ़ाई पर अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है कि जब सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है और आप योगी आदित्यनाथ इतने बड़े नेता हैं, इतना बड़ा अगर उनका कद हो चुका है भारत की राजनीति में, तो काहे नहीं भारत को जो है हिंदू स्टेट घोषित कर दे रहे हैं? भारत का स्टेट रिलीजन क्यों नहीं घोषित कर दे रहे हैं? हिंदू स्टेट रिलीजन तो नहीं है ना भारत में, तो फिर सेक्युलर है तभी तो स्टेट रिलीजन नहीं है भारत में। अरे सुनिए मेरी बहन, इनकी
पहले तो सबसे पहले आज जो सरकार में लोग हैं वो अनपढ़ और जाहिल लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनको ना संविधान का ज्ञान है ना इस देश को चलाने का ज्ञान है, सिर्फ और सिर्फ बेडंडा के फौज बने हुए हैं और इस देश को हिंसा और उन्माद में झोंक रहे हैं। संविधान स्पष्ट तौर पर सेकुलरिज्म जो है, सेकुलर शब्द जो है वो संविधान का मूल स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। और तभी हम तो भाजपाइयों से कह रहे हैं, भाजपा से कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं कि आप इसको स्टेट रिलीजन घोषित करिए ना। ये हिंदुस्तान है, यहाँ ना मुस्लिम स्टेट रिलीजन है, ना सिख स्टेट रिलीजन है, ना हिंदू स्टेट रिलीजन है। ये संप्रभु देश है, सॉवरेन स्टेट है, जहां पर सभी धर्म, मजहब, पंथ के लोग एक साथ प्रेम से रहते हैं। उस प्रेम को, उस शांति को, उस भाईचारे को ये भाजपा की विनाशकारी विचारधारा खत्म करना चाहती है, नष्ट करना चाहती है। ऐसा हम होने नहीं देंगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाएंगे। उसको स्थापित करने के लिए, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जो है हम अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और जो संविधान हमें बाबा साहेब ने दिया है, गांधी जी की जो विचारधारा रही है, उसने जिसने इस देश को सींचा है, उस विचारधारा को हम मरने नहीं देंगे। भाजपा और इसकी नफरत भरी विचारधारा के खिलाफ पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा होगा, लड़ाई लड़ेगा और 27 में ऐसी नफरत की विचारधारा की विदाई करने का काम इस देश की जनता करेगी। अतुल जी, छोटी सी टिप्पणी लेकिन बेहद जरूरी सवाल है, यूपी के अंदर संविधान लागू है या फिर मनुस्मृति? क्योंकि राहुल गांधी ने यही हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? देखिए, स्पष्ट तौर पर आज जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से मनुवाद हावी है, चाहे हर सेक्टर हो, डिपार्टमेंट हो, आज आपकी जात पूछी जाती है। अगर आप उस जात में फिट नहीं होते हो तो आपको अपमानित किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका मीडिया विभाग है। आज मीडिया में उन्हीं की नियुक्ति हो रही है जो मनुवाद के संरक्षक हैं। आज वही लोग मीडिया में है। आज जुडिशरी में कौन लोग ऊपर है? आज भी कोलिजियम सिस्टम, जिस तरीके से भारत की न्याय व्यवस्था पर एक धब्बा मानता हूं मैं कोलिजियम सिस्टम को, आज भी वो 100 परिवार जो उच्च जाति से आते हैं उन्हीं का वर्चस्व है। आज पूरे तरीके से पूरे देश में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। आज SC ST के मुकदमे नहीं लिखे जा रहे उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में आज जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज जरूरत है कि संविधान की किताब को, ये धर्म की किताब तो अपने मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तक रखिए, लेकिन हर घर में एक किताब है जो सबको सुरक्षा प्रदान करेगी, वो संविधान की किताब है। क्योंकि वो कहती है कि हम सबके संरक्षक हैं, हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए आज मनुवाद को खत्म करने के लिए पूरे देश में जो है जनता एक होगी। और क्यों भाई, जातिगत जनगणना से क्या दिक्कत है? हम तो यही पूछ रहे हैं कि जनगणना कराइए और जनगणना करा के बताइए कि कितने जो है OBC के लोग, SC ST के लोग जो है IAS हैं, अधिकारी बने हैं, वो उनके घर की स्थिति क्या है, उनका इकोनॉमिक कहाँ वो आगे बढ़े भी कि नहीं बढ़े। अडानी को और इस देश के गरीब की संपत्ति, इन दोनों का आकलन हो कि अडानी की संपत्ति कहाँ चली गई इन 10 सालों में और इस देश के दबे कुचले वंचित शोषित की जो है प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ गई। स्पष्ट तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और इस सरकार की जो कलई है वो खुल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अतुल जी गोरखपुर से ही वो आते हैं और गोरखपुर से ही योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो ऐसे में सवाल जरूरी था कि आखिरकार यूपी की राजनीति में अब संविधान बना, मनुस्मृति का जो सवाल पैदा हो गया राहुल गांधी के तंज कसने से, आरोप लगाने से, तो अब देखना ही होगा कि यूपी की राजनीति किस ओर बढ़ती है। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर, इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी राय क्या, कॉमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM में आपके साथ ही नफीसा खान।